हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हिस्ट्री अबाउट एनीथिंग के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम इतिहास के एक ऐसे रेप, टॉर्चर और मर्डर केस के बारे में बात करेंगे जिसको सुनकर आपको लगेगा कि इंसानियत पता नहीं कहाँ चली गई है। इस कहानी को सुनते समय आपका भी दिल रो पड़ेगा और इस लड़की की बहादुरी के लिए आपका हाथ खुद उठ जाएगा सलामी के लिए। इस केस में जुनको फुरुता नामक जापानीज लड़की को किडनैप करके 44 दिन तक करीब 500 से भी ज्यादा बार रेप किया गया था और इसे कई प्रकार से टॉर्चर किया गया था, जिसमें इस लड़की को कॉकरोच तक खिलाए गए थे और उसका यूरिन तक पिलाया गया था और जगह जगह सिगरेट से जलाया भी गया था और भी बहुत कुछ हुआ था इस केस में। दोस्तों, जुनको फुरुता का जन्म 18 जनवरी 1971 में जापान में हुआ था। वह अपने माता पिता और बड़े भाई और एक छोटे भाई के साथ रहती थी और वह यसियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ती थी और अक्टूबर 1988 से वह स्कूल के बाद एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करती थी, क्योंकि वह पैसे बचाकर हाई स्कूल के बाद कहीं बाहर घूमना चाहती थी। और जिस रात 25 नवंबर 1988 को जब उसका अपहरण हुआ था, उस रात वह जल्दी से घर जाना चाहती थी, क्योंकि उस रात उसके फेवरेट टीवी शो ड्रैगन फ्लाई के सीजन का लास्ट एपिसोड आने वाला था और उसी रात हिरोशी मियानो उम्र 18 साल और शिंजी मिनातो उम्र 16 साल उसी इलाके में घूम रहे थे और रात 8:30 बजे इस इरादे से घूम रहे थे कि उन्हें कोई औरत मिल जाए जिसको वह लूट कर उसके साथ रेप कर सके। तभी उन्होंने जुनको फुरुता को देखा जो अपनी साइकिल से वापस घर जा रही थी और प्लान के मुताबिक शिंजी ने जुनको की साइकिल पर लात मारी और भाग गया और देखने के बहाने से हिरोशी जुनको के पास पहुंचा और कहा कि सब ठीक ठाक है ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। और इसके बाद हिरोशी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जुनको और हिरोशी की उम्र सेम थी, तो जुनको को पता नहीं चला कि वह एक अपराधी है और जुनको हिरोशी की हेल्प लेने को तैयार हो गई। वह इस बात से अनजान थी कि हिरोशी उसको पास के गोदाम में ले जा रहा था और गोदाम के पास आते ही हिरोशी ने जबरदस्ती करके उसको गोदाम में ले गया और मार पीट कर रेप करने लगा और उसको जान से मारने की धमकी देने लगा। फिर गोदाम में रेप करने के बाद होटल में जाकर दोबारा रेप किया। हिरोशी ने शिंजी और अन्य दोस्तों जो अबूरा और यसूसी वतनबे को बुलाकर उसी रात मिलकर इन चारों ने फिर से रेप किया। अबूरा ने कई बार हिरोशी से कहा कि जुनको को कैद में रख लेते हैं और इसके बाद कई लोगों से रेप करवाएंगे और टॉर्चर करेंगे। हिरोशी अबूरा की बात को मान गया। हिरोशी ने पहले भी कई बार रेप किया था, मगर वह रेप करने के बाद लड़की को छोड़ देता था, मगर इस बार अबूरा की बात की वजह से जुनको को कैद में रख लिया। उसी रात लगभग 3 बजे हिरोशी एक पार्क में लेकर गया जहां शिंजी, ओबुरा और यसूसी भी थे। उन्होंने जुनको के घर का पता उसके बैग में रखी नोटबुक से देखकर कहा कि अगर वह भागने की कोशिश करेगी तो यकूजा उन्हें मार देंगे, क्योंकि हिरोशी एक स्कूल बुली था और लो लेवल यकूजा मेंबर भी था। इसी डर से जुनको कुछ नहीं कर पाई और उसको अडाची के अयासे डिस्ट्रिक्ट के एक घर में ले गए। यह घर शिंजी का था, जो कि जुनको के घर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पे था। 27 नवंबर को जुनको के माता पिता ने उसके लापता होने की खबर पुलिस को दी, मगर इसके बाद रेपिस्ट ने जुनको की मां को फोन करके कहा कि जुनको घर से भाग गई है और वह अपने दोस्तों के साथ सुरक्षित है। और जब शिंजी के घर वाले घर पर होते थे तो जुनको को उसकी गर्लफ्रेंड बनकर रहना पड़ता था, नहीं तो प्लान के मुताबिक जुनको के घर वालों को यकूजा मार देते। और 28 नवंबर को शिंजी ने 2 लड़कों को बुलाया जिनका नाम टेत्सुरो नकुमारा और कोइची इहारा था। वह ऊपर शिंजी के पास गए जहां जुनको को एक टी शर्ट और स्कर्ट पहनाकर बैठा रखा था। इन्हें देखकर जुनको डर से चिल्लाई और भागने की कोशिश करने लगी, मगर शिंजी ने उसका पैर पकड़ लिया और कोइची ने मुंह पर तकिया रख दिया, जिसके बाद उन तीनों ने मिलकर उसके साथ रात भर रेप किया। इस समय जुनको थोड़ी बेहोश थी और बिना पलक झपकाए छत की तरफ देख रही थी। इसी तरह 40 दिन तक जुनको को कैदी बनाकर रखा, जहां जुनको को रोज मारा पीटा जाता था, रेप किया जाता था। इन 40 दिनों में 100 से ज्यादा लोग शिंजी के घर आए थे, जिन्होंने 500 से ज्यादा बार उसके साथ रेप किया था। कभी कभी 12-12 लोग मिलकर एक साथ रेप करते थे। ग्रुप स्टेटमेंट के मुताबिक इन चारों ने जिनको के प्राइवेट हेयर साफ किए थे, तरह तरह के गानों पर नग्न डांस करवाया था, लड़कों के सामने ही जिनको को मास्टरबेट करने को मजबूर करते थे और उसे कई बार आधी रात
रात में ठंड में बिना कपड़ों के बालकनी में बांध कर छोड़ देते थे। उन्होंने जुनको की योनि में जली हुई माचिस, जला हुआ गरमल, शराब की बोतल, धातु की छड़ी और ना जाने क्या क्या डाला था। कभी जुनको पर मोमबत्ती गिराते तो कभी उसके चेहरे पर मोम गिराते तो कभी उसकी पलकों पर, और भूख लगने पर उसे कॉकरोच खिला देते थे और प्यास लगने पर अपना ही यूरिन पिला देते थे। कभी कभी थोड़ा दूध दिया करते थे, जिसके चलते जुनको गंभीर रूप से बीमार हो गई और चलने तक की हालत नहीं रही थी। जुनको को टॉयलेट जाने में तकलीफ होने लगी थी क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट अंदर तक जल चुके थे और जुनको बस फर्श पर पड़ी रहती थी। धीरे धीरे यह और क्रूर होते गए। अब जुनको को इतना पीटने लगे थे कि उसका चेहरा सूज चुका था और अब यह पता लगाना भी मुश्किल था कि यह लड़की कौन है। और 40 दिन तक बिना नहाए और जगह जगह जलने के और घाव के कारण जुनको में से अब सड़ी सी गंध आने लगी थी और इन चारों की रुचि अब जुनको से खत्म हो गई थी। और जनवरी 4, 1989 को एक रात हिरोशी एक गेम हार गया और अपना गुस्सा उतारने के लिए उसने जुनको के शरीर पर तेल डालकर आग लगाकर मारने का फैसला किया। जुनको ने आग बुझाने का प्रयास किया मगर हिरोशी ने उसे एक लात मार दी, जिससे वह स्टोरियो यूनिट में जा गिरी, जिससे उसका खून बहना शुरू हो गया। और इन चारों ने हाथ में प्लास्टिक बांधकर जुनको को पीटना शुरू कर दिया और उसके पेट पर कई बार भारी लोहे की बॉल से मारा गया और 2 घंटे तक लगातार पिटाई के चलते जुनको की वहीं पर मौत हो गई। जुनको के मरने के बाद सिंजी के भाई ने बताया कि जुनको मर गई है। हत्या के डर से इन चारों ने शव को कंबल में लपेट दिया और 210 लीटर के ड्रम में सीमेंट कंक्रीट भरकर उसमें जुनको की बॉडी को डाल दिया और लगभग रात के 8 बजे इस ड्रम को सीमेंट ट्रक में डालकर बाहर फेंक दिया गया। अपनी कैद में कई बार जुनको ने कहा था कि उसको ड्रैगन फ्लाई की लास्ट एपिसोड देखना है, तो उसके शव के साथ ड्रैगन फ्लाई की लास्ट एपिसोड की टेप भी डाल दी थी। और यह टेप इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि उनको जुनको पर दया आ गई थी, वह इसलिए डाली थी ताकि वह भूत बनकर वापस न आए। और फिर जनवरी 23, 1989 को हिरोशी और अगुरा को एक अन्य 19 वर्षीय लड़की के रेप के लिए गिरफ्तार किया गया, जिसे उन्होंने बाद में किडनैप किया था। 19 मार्च को पुलिस शिंजो के घर गई पूछताछ के लिए और उनको वहाँ महिला के अंडरवियर मिले और पूछताछ के बाद ओगुरा को लगा कि हिरोशी ने जुनको के बारे में बता दिया होगा, इसीलिए ओगुरा ने डर के मारे पुलिस को जुनको की मौत के बारे में बता दिया। फिर इसके बाद सिंजी से पूछताछ की तो शव का पता चला और 1 अप्रैल को सिंजी, हिरोशी, जो अगुरा, यसुशी और सिंजी के भाई को गिरफ्तार कर लिया और बाद में टेत्सुओ और कोइची को भी गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अब आप इनकी सजा के बारे में सुनोगे तो आपको भी कानून पे शक होने लगेगा और सोचोगे कि कानून भी कितना गिरा हुआ है। सिंजी मिनोतो को 5 से 9 साल की कैद मिली, जो अगुरा को 5 से 10 साल की सजा मिली, हिरोशी को 20 साल की सजा मिली, यसुशी को 5 से 7 साल की सजा मिली। बस इतनी ही सजा मिली थी, बाकी किसी को कोई सजा नहीं मिली। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।